तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 46 विश्वरूप का निश्चय और दर्शन। विश्वरूप का वास्तविक स्वरूप जो देवताओं और देवियों ने सुरनाधीर की पुत्री को दिखाया ताकि देवता और देवियां आनंदित हों। गंगाधीर ने अपना शाश्वत रूप अपने पुत्र षण्मुख को दिखाया ताकि सुरेंद्र आदि देवता और देवियां उससे सहमत हों। यही दर्शन भगवद गीता अध्याय 11 में देखा जा सकता है। विश्वरूप का निश्चय और भगवान द्वारा अर्जुन को और शिव द्वारा षण्मुख को दिखाया गया दर्शन दोनों समान हैं। इसलिए वैष्णव और शैव धर्मों के बीच किसी भी अंतर के लिए कोई जगह नहीं है। जब षण्मुख आनंद में डूबा हुआ था और शिव के मुख कमलों से गिरती हुई शब्दों की बूंदों का आनंद ले रहा था, तब उसने आनंद से भरी अपनी इंद्रियों से उनकी आंखों की ओर देखा और डरते हुए फिर से प्रश्न पूछा, हे गुरु, आपने अज्ञान के बंधन से बंधे जीवन को मुक्त करने का एक तरीका बताया है। ये जानकर मैं धन्य हो गया। मैं जाग गया ताकि मैं दुनिया में वापस ना आऊं। मुझे एक और संदेह है। भगवान, जो ज्ञान से रहित शुद्ध ज्ञान से संपन्न हैं, जीवन को घुमाने वाले एक कोकिला की तरह सृष्टि, अस्तित्व और प्रलय के प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र रूप से और समय पर घूमते हैं। हे सर्वशक्तिमान, भगवान के लिए मुक्ति का मार्ग क्या है? मुझे बताएं ताकि मुझे संदेह न हो। शंकर कहते हैं, भगवान से मुक्ति की बात केवल वाणी की बात है। क्या ये परम सत्ता से बंधे रहने की बात है? इल्ला वे समय समय पर अवतार लेते हैं, सुख में समय बिताते हैं, दुष्टों के दमन और अपने शिष्यों की देखभाल के लिए। ये शुद्ध ज्ञान का दास है। ज्ञान का कार्य सुख में समय बिताना लीला स्वयं के लिए है। वे ही हरि रुद्र के नाम से अवतार लेंगे। सूत्रों की कठपुतली की तरह वे कुनी स्यादुवा वे सांसारिक प्राणियों को खेलते हैं। ईश्वर लीला, ईश्वर आनंद का सागर, सर्वज्ञ, सभी मामलों का साक्षी, जल में कमल की तरह अनासक्त है। हे पुत्र, ये निश्चित रखो कि सृजन, अस्तित्व और प्रलय ईश्वर की लीला है। उसे सृजन की कोई इच्छा नहीं है, अस्तित्व की कोई इच्छा नहीं है, और वह जानता है कि यह जगत, जो जीवों के सभी अज्ञानी मामलों का साक्षी है, उसका अपना शरीर है। वह अपने प्राणों को पीछे छोड़कर स्वयं ही नृत्य करेगा। उसे जगत का शासक कहा जाता है। वह संसार के जीवों के कारण और संसार के सिद्धांतों का भक्त बनकर चमकेगा। ईश्वर, जो शाश्वत है, किसी से बंधा नहीं है, लेकिन जीवों को किसी भी समय स्वतंत्रता नहीं है। शिव के 5 सिद्धांत जीवन के 3 सिद्धांत बन गए हैं। शिव के कर्म जीवन के स्वामी बन गए। तो जीवन का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ है? मैं अपना हूँ, जीवन का भ्रम है। जब आत्मचिंतन से भ्रम नष्ट हो जाता है तो जीवन स्वयं 1000 सिर और 1000 भुजाओं वाला पुरुष बन जाता है। 11 जगदीश ने स्वयं अपनी लीलाओं के दौरान दुनिया के रूप में अवतार लिया। यहाँ दिखाई देने वाले सभी रूप, विभिन्न मुख, नासिका, कर्ण, आंत, भजन, भक्ति, ज्ञान, सतीसुता, पितर, सभी व्यापार अब जगदीश से अलग नहीं हैं। और जब ये तुरीय में नष्ट हो जाते हैं तो यदि अंतःकरण उपाधि नामक 2 मुखी दर्पण का एक पक्ष शुद्ध है तो भगवान उसमें चमकते हैं। उन्हें विबुधारा त्रिमूर्ति का स्वामी कहा जाता है। यदि उसी दर्पण का दूसरा पक्ष गंदा है तो जीवन की दुनिया का व्यापार वहां चमकता है। परंतु जब आत्मचेतना का दर्पण नष्ट हो जाता है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई 3 लोक नहीं है, वह काल से परे होने की स्थिति है, वहां सत्य प्रकाशित होता है। अर्थात आत्मा का अनुभव अभेद्य हो जाता है। केवल ईश्वर ही निर्गुण ब्रह्म बन सकता है और वह निर्गुण ब्रह्म भी हो सकता है। हे पुत्र, समझो, वह ज्ञान के द्वारा जगत का स्वामी बन सकता है और निराकार और अजन्मा के रूप में अपनी वास्तविकता में रह सकता है। एक ही परब्रह्म है जिसे शैव, जिनेश्वर, गणपति, पार्वती, सूर्य और विष्णु जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। सभी प्राणी उसकी सेवा करते हैं। वह सभी धर्मों की इच्छाओं को पूरा करता है। ईश्वर के अलावा कोई अन्य नहीं है। 15 सगुण और निर्गुण उपासनाएं एक ईश्वर के लिए हैं। यद्भवच्चद भविष्यति, जो कुछ भी मनुष्य सोचता है, ईश्वर उसकी भावनाओं के अनुसार उसे दर्शन देंगे। जो लोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते हैं, उन पर वह अपनी असीम कृपा बरसाएंगे। भगवान अनाथों के रक्षक हैं। वे साधकों को मोक्ष और सत्कर्मों की शक्ति प्रदान करते हैं और मुक्तों को अपने साथ रखते हैं। जो उपासक मूर्ति की पूजा करता है, वह उसी मूर्ति का रूप धारण कर लेता है। जब उपासक के मन में मूर्ति छिपी रहती है तो भगवान छिप जाते हैं, और जब भावनाएं जागृत होती हैं तो भगवान आ जाते हैं। जिस भक्त का मन परमात्मा में स्थिर रहता है, वह भक्त आनंदित होता है। चूंकि वह जिस मूर्ति की पूजा करता है वह गुरु का रूप है, इसलिए शिष्य को गुरु की कृपा प्राप्त होगी।
जो बिना किसी दोष के पूजा करता है वह पूर्ण ब्रह्म है। जो मूर्ति बन गया है, जो मूर्ति को खंड रूप में पूजता है, वह बिना किसी दोष के पूजा करने वाला है। वह बिना किसी दोष के पूजा करने वाला है। वह किसी भी स्थिति से आंशिक मुक्ति और शर्तहीन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। 19 शुद्ध ब्रह्म और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये केवल एक शब्द है कि भगवान के पास ज्ञान की स्थिति है। भगवान माया की स्थिति के साथ स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। हालांकि माया साक्षी है। भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, नित्य अखंड, एकमात्र, जो पूर्ण भी हैं और दोषरहित भी। हे तपस्वी, इस प्रकार नित्य मुक्त और निराकार भगवान भक्त की इच्छानुसार मूर्ति धारण करते हैं। हे गुफा, मैं अपनी सार्वभौमिक छवि विराट स्वरूप के बारे में ध्यानपूर्वक बोलूंगा। मैं वह सब हूँ जो दृश्यमान और अदृश्य है। मुझमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं चमकने वाला अखंड प्रकाश हूँ। जैसे दीपक की किरणें लौ को दिखाई नहीं देती, वैसे ही तुम स्वयं सहित संसार को मेरे वास्तविक रूप को अदृश्य देखते हो, ऐसा पशिव ने कहा। 21 षण्मुख का प्रश्न। हे येल दिगंबर, मेरे मन में एक संदेह उठ रहा है। विराटपुरुषा कौन है? क्या ये चतुर्मुख ब्रह्मा हैं? क्या ये विष्णु हैं? क्या यह आप हैं या आपकी पराशक्ति हैं? कृपया मुझे बताएं। शिव ने कहा, सुनो कंडा, उसमें जो अज्ञानता पैदा हुई थी उसके कारण कई संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं। संप्रदायवादी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अनेक मूर्तियों की स्तुति करते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। यद्यपि विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न तरीकों से मेरी पूजा करते हैं, फिर भी मैं ही एकमात्र विराट पुरुष हूँ। शैव लोग एक ही परमेश्वर की विभिन्न नामों से पूजा करते हैं, जैसे शिव, वैष्णव उन्हें विष्णु कहते हैं और शाक्त उन्हें शक्ति कहते हैं। लेकिन स्वयं भगवान के अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। वह अखंड, शाश्वत, वास्तविक, शाश्वत, सनातन पुरुष है। हे महान, जान लो कि वह मैं ही हूँ। वह विश्वरूप मेरा नहीं है, मैं ही विश्वरूप हूँ। हे गुफा, मेरे विराट शरीर के रोमों से संसार के सभी लोग, सभी देवता उत्पन्न हुए हैं। मेरा शरीर विश्वरूप और दर्शन का निर्धारण है। सभी शरीरों से युक्त समग्र शरीर है। सभी प्राणी मेरे विराट शरीर में निवास करते हैं। 26 शिव में 14 लोक। पुत्र, ये जान लो कि पाताल मेरे पैर का अंगूठा है, रसतल मेरा पैर है, महातल मेरी जंघा है, तलातल मेरा टखना है, सुतल मेरी पिंडली है, वितल मेरी जंघाएं हैं, अतल मेरी कटी कमर है, भूलोक मेरी कटी है। मेरी नाभि में भुवलोक, मेरे हृदय में सुवरलोक, मेरे कंठ में महारलोक, मेरे नेत्रों में जनलोक, मेरे ललाट में तपोलोक और मेरे सिर में पुण्य सत्यलोक है। इस प्रकार मेरे विराट शरीर में 14 लोक हैं। हे प्रभु, मेरी भौहों में इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए। मेरे मन में चंद्रमा, मेरे कानों में 10 दिशाएं, नासिका में वायुदेव, मेरी नाभि में चंद्रमा की देवी, मेरे सिर में देवता उत्पन्न हुए। क्षत्रिय मेरी भुजाओं से, वैश्य मेरी छाती से, शूद्र मेरे चरणों से, पृथ्वी की देवी मेरे चरणों से, चंद्रमा की देवी मेरी निद्रा से, माया संसार का मूल कारण मेरी हंसी से उत्पन्न हुई। नगर और प्रजा मेरी स्मृति से ही उत्पन्न हुए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो दिन हो गया और जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो रात हो गई। मेरी वाणी सभी ध्वनियां बन गईं। मेरी श्वास से दंड नामक वेदांग उत्पन्न हुआ। मेरे सूत्र से इस संसार की चलती हुई गुड़ियाएं नाचती हैं। जब मैं अपनी भौहें उठाती हूँ तो संसार उत्पन्न होता है, यह मेरी भौहों में बढ़ता है। जब मेरी भौहें नाचती हैं तो यह नाचता है। जब मेरी भौहें स्थिर रहती हैं तो संसार मुझमें विलीन हो जाता है। अगर मैं भौहें चढ़ाऊं तो विपत्तियां जोर से उठेंगी। मेरे एक शरीर में सब कुछ दिखाई देगा। 33 एक शिव के अनेक नाम हैं, विश्वतोमुख, विश्वतभुज, विश्वतपाद, विश्वकर्मा, विश्वतनाम, विश्वथारक, सर्व विश्व साक्षी। वेद मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। जान लो कि इस संसार में जितने भी नाम और रूप दिखाई देते हैं, जितने भी ऐंठ, भुजाएं और जंघाएं आदि हैं, वे सब मेरे ही रूप हैं। संपूर्ण जगत का स्वामी मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। मेरे अनंत नाम हैं। अनंत वक्ष, गर्भ, मुख, नासिका, पैर, सिर हैं और अनंत होने के कारण मुझे अनंत कहा गया है। यही श्रुति धर्म है। मेरे विश्वरूप की महिमा के विषय में क्या कहा जा सकता है। मेरी विराट मूर्ति अपने शरीर में 14 लोकों को धारण करती है और एक के रूप में चमकती है। मेरी आत्मा के गान के बिना वैदिक साहित्य और पुराण मौन हो गए। विनम्रता से सिर झुकाकर षण्मुख ने प्रश्न किया, हे पत्तों के स्वामी, मुझे अपना मुक्ति रूप दिखाए। क्या मैं आपका योग्य शिष्य नहीं हूँ? कृपया मुझ पर एक उपकार कीजिए। 38 पशिव ने कहा, हे पत्तों के स्वामी, आप मेरी अखंड और चमकदार रूप को नहीं देख सकते हैं, जो 1 अरब सूर्य की चमक के बराबर है, अपनी आंखों से, इसलिए मैं आपको शुभ दिव्य दर्शन देता हूँ। इससे मुक्ति पाने के लिए मेरे रूप को देखें। ये कहते हुए वह तुरंत अपनी पूरी ऊंचाई पर उठे और खड़े हो गए। शिव के दिव्य शरीर में सभी लोक, देवता और मानव रूप 1 अरब सूर्यों की चमक में चमक रहे थे। तेजो में रूप, जिसके पैर पाताल में थे और जिसका सिर सत्य की दुनिया में उठा हुआ था, षण्मुख के सामने खड़ा था। 41 ब्रह्मांड का वर्णन। भगवान शिव का विशाल शरीर अनंत रंगों की लहरों से चमकने वाले समुद्र की तरह था और पूरे ब्रह्मांड को सुनहरी किरणों से चमकने वाले 100 शंखों की चमक से ढक दिया था।
ये तेज से भरा था और षण्मुख इससे भयभीत हो गया और बोला, क्या आश्चर्य है। उसके अंग भय से कांपने लगे। उन्होंने अपने 12 हाथों से प्रणाम किया और ब्रह्मांड के दिव्य रूप को देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया। षण्मुख अपने 12 नेत्रों से शिव के शरीर में सहस्त्र भुजाएं, हाथ, अग्रबाहु, अनंत मस्तक, अनंत उदर, वक्ष आदि देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जैसा कि स्वयं शिव ने पहले कहा था। इसके अलावा सभी पर्वत, नदियां, वृक्ष, चट्टानें, सुंदर नगर, महल, चतुर्भुज सेना, सरोवर, घाटियां, कमल, मीठे फल, लोगों की भीड़, 7 ऋतुएं, सभी देश कई तरह से और क्रम से शिव के उस दिव्य शरीर में षण्मुख की दिव्य आंखों के सामने प्रकट हुए। उस शरीर के एक ओर हाथियों, महावतों, रथों और घोड़ों, सारथियों का समूह, दूसरी ओर आभूषणों से सुसज्जित पैदल सेना और सेनापति थे। ध्वजाएं फहरा रही थीं। दूसरी ओर भेरी, मृदंग, धवन जैसे विभिन्न वाद्य बज रहे थे। त्रिशूल, गदा, तलवार, खड्ग, फरसा, भाला, गुलेल, चक्र, धनुष और बाण, ये सभी अस्त्र शस्त्र शिव के शरीर पर शरद ऋतु के पर्दों की तरह सुशोभित हो रहे थे। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, देवेंद्र, यम, नैऋति, कुबेर, आदिशेष, तारे, अश्विनी, गंधर्व, सिद्ध, साधक आदि देवता और नारद, अगस्त्य, कश्यप आदि ऋषि त्रिपुरारी के शरीर पर प्रकट हुए। वैकुंठ, कैलाश आदि भोग और मोक्ष के स्थान वहां सुशोभित हो रहे थे। हे प्रभु, मैं क्या कहूँ। असंख्य श्रुति पुराण भगवान शिव की स्तुति गा रहे थे। देवतागण भगवान की स्तुति गा रहे थे। ऋषिगण ओफ चिल्ला रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र विराट की उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। देवताओं की स्त्रियां शिव की उस मूर्ति पर हथेलियां हिला रही थीं। संपूर्ण ब्रह्मांड उस शरीर के रोमों से परिपूर्ण था और सुरमुनिंद्र पूजा, अनुष्ठान और ध्यान करके तपस्या कर रहे थे। ऋषिगण पराशिव के सुंदर निवास से भीतर और बाहर दोनों ओर से मोहित थे। जब उन्होंने गुफा में ऊपर देखा तो उन्हें अनगिनत भुजाएं, सिर और पैर दिखाई दिए। वहां कार्तिकेय, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महलोक और पाताल, सुतल और तलविताल के लोकों को देखकर चकित रह गए। पंचमुखी वाणी ने कहा, हे प्रभु, जो एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह ब्रह्मांड और तारों को प्रकाशित करते हैं, मैं आपके तेजो में रूप को नहीं देख सकता। युद्ध में योद्धाओं की एक टुकड़ी की तरह मैं भयभीत हूँ, इस बात से अनजान कि आपकी तेज की किरणें मुझ पर बरस रही हैं, मुझे ऊपर उठा रही हैं और मुझे ले जा रही हैं। हे शिव, हे सदाशिव, सनातन, हे गौरीधरण, हे दलितों को बचाने वाले, मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे वृषभेषण, हे मृत्युंजय, हे गजानन के पिता, हे जगपति, भुवनेशा, शंकर, शंभुलिंग, आपके असाधारण प्रकाश की किरणें मुझे जलाती हुई प्रतीत होती हैं। मैं आपके इस विशाल रूप को देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव, आपके भव्य रूप को देखकर कौन जीवित रह सकता है। आपके विश्वरूप का कोई अंत नहीं है। मेरा तन मन भय से कांप रहा है। आपके रुख का कोई मध्य मार्ग नहीं है। सर्वत्र आपके चरणों और आपके पवित्र मुकुटों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपके शरीर में सभी प्राणियों के शरीर देखे, आपका विश्वरूप संसार को आश्रय देता है। आपके शरीर में देवता और ऋषि, नगर, पर्वत, समुद्र, देश और लोग सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये सब देखकर मेरी आंखें मुड़ गई हैं। मुझे आपकी कृपा चाहिए। हे एकनाथ, मैं आपका भयानक दृश्य नहीं देख सकता। जगत को प्रकाशित करने वाले आपके महान प्रकाश में मैं मौन हो गया हूँ। मेरा साहस टूट गया है। हे संसारी, मेरी रक्षा कीजिए। जब मैं विश्वरूप को देखता हूँ तो यह विश्वरूप अर्थात केवल आपको के लिए स्वाभाविक है। संसार में कौन आपके विश्वरूप को देखकर जीवित रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। आपके समक्ष खड़े होकर जीवित रहना सचमुच अद्भुत है। मैं जो कह रहा हूँ वह गलत नहीं है, ये सत्य है। हे भस्मागत, कृपा कीजिए, क्या 3 महीने का शिशु मेरु पर्वत पर चढ़ सकता है? इसी प्रकार मैं, आपकी दया का पुत्र, आपके भयंकर अनंत रूप को नहीं देख सकता। मैं शशिधर को क्यों देखूं, जो भयंकर तलवार लिए हुए है? लोमड़ी, जो नरसिंह का अर्भट लिए हुए है, जो लोमड़ी का पुरुषत्व लिए हुए है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। हे दयालु, मुझे अपने पिछले जन्म की अपनी सुंदर छवि दिखाए। आपके चमकते हुए दांत, सुंदर गाल, सुडौल नाक, माथे पर छोटी लंटें, दीप्तिमान गर्दन और मंगल की विकसित बाहें। हे पंचमुखी परमात्मा, जो इनसे प्रसन्न है, मुझे पहले से अपनी प्राकृतिक छवि दिखाए और मेरी रक्षा कीजिए। मुझे अपनी मूल छवि दिखाए। आपकी मधुर घूमती हुई नाभि, माथे पर ज्वलंत आंखें, मुकुट पर चंद्रमा, दीप्तिमान छाती, सुंदर सिर और कानों में सर्प की बालियां। आपके मधुरभाषी कमल मुख, आपके मुस्कुराते हुए मुख, आपकी दयालु दृष्टि, ये चीजें मुझे अद्वैय के आनंद में डुबो देती हैं। मुझे अपनी सिद्धमूर्ति दिखाए जो मुझे सत्य से सही और प्रबुद्ध करती हैं। आपकी कृपा से मैं जीवित रहूंगा। कार्तिकेय ने प्रार्थना की। 64 क्योंकि तुम बहुत अच्छे आत्मा हो, इसलिए मेरा शाश्वत रूप तुम्हें दिख गया है। तुम्हारे अनंत जन्मों के फलस्वरूप समय बीतने के साथ आज मेरा विश्वरूप तुम्हें दिख गया है। बहुत दान, धर्म, तप, यज्ञ और साधना के बाद भी तुम मुझे नहीं देख सकते। 8 महापुरुष भी मुझे नहीं देख सकते, तुमने ही मुझे देखा है, तुम धन्य हो।
क्या मेरे विश्वरूप का दर्शन पर्याप्त है? क्या तुम मेरे पूर्व उपकारकर्ता की छवि देखना चाहते हो? क्या तुम्हारी परिपक्व छवि को पता चल गया है कि एक शिव है? क्या तुम जान गए हो कि सारा जगत शिव है? बहुत धैर्य रखो, शांत हो जाओ। ये कहकर भगवान शिव ने पहले की तरह अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। 68 विराट के दर्शन का फल। गोह का मन सत्य से अवगत हो गया। उसकी छवि से उत्पन्न मोह भ्रम दूर हो गया। इंद्रियों का विवेक टूट गया और छिप गया। जागृत स्वप्नों का भाव शिथिल हो गया। गोह ने शिव को अपने सामने देखा और उनके चरणों में गिर पड़े। दयालु भगवान शिव ने अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय सुरों ने विजय ध्वनि करते हुए कहा, उफ उफ। ब्रह्मांड के दर्शन का फल यह है कि जो कुछ भी भीतर और बाहर दिखाई देता है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये वास्तव में जान लिया जाए और स्वभावतः उसी में स्थित रहा जाए। हे पुत्र, संसार में योगीजन ध्यान की अवस्था में मेरे उस अचिंत्य, अदृश्य और अतुलनीय रूप को देखकर आनंदित होंगे। जो योगीजन ये जानते हैं कि मैं पार्वतीपति के चरण कमलों में उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ और फिर वहीं लुप्त हो गया, वे कहेंगे सब कुछ शिव है। वे दूसरों को न देखकर अखंड भक्ति से मेरी पूजा करेंगे। हे गोह, अब से तुम सबको अपने ही समान देखो। ऊंच नीच का भेद मिट जाए। तुम जान लो कि सब कुछ शिव है। संभाव से रहो। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सब कुछ हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसा जानकर वह अनन्य भक्ति और अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त होगा। ये सत्य है, मुझमें और मुझे तत्व से जानने वाले भक्तों में कभी कोई भेद नहीं है। जो माता पिता को कष्ट देता है, जो पापी है, जो न्याय अन्याय नहीं देखता, जो अहंकार करता है और अपने को श्रेष्ठ कहता है, जो कुत्ते की तरह भौंकता है, तथा जो दूसरों का हित देखता है और मन में अभिमान करता है, उसे ये तत्व नहीं बताना चाहिए। जब गंगाधर ने उसे यह उपदेश दिया तब षण्मुख ने पूर्ण हस्त से, परम श्रद्धा से शिव से ब्रह्मांड की परिभाषा पूछी, उनके पवित्र चरणों में प्रणाम किया तथा मंगलमय शिव को हृदय में धारण किया और आनंदित होकर श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का ध्यान किया। 75